हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग सारे चैंपियंस। गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट किया जाए, ठीक है। गुड इवनिंग सबको, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज मैंने जो वर्ब का शीट आपको लास्ट शीट दिया था ना, आज हमें उसी को डिस्कस करना। और लास्ट वाला शीट थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ओके, लास्ट वाला शीट मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा तो डिफिकल्ट लगा होगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल ही आता था, लास्ट वाला शीट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा। पहले के क्वेश्चंस है, अब तो 2017 में जैसे क्वेश्चंस आते थे ना, उस पैटर्न वाला है। अब तो एसएससी ने बहुत इजी पूछना शुरू कर दिया है। ओके, वर्ब का जो भी क्वेश्चंस आता है ना, बहुत इजी ये आता है। तो चलो डिस्कस करते हैं। गुड इवनिंग, राम 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 सभी को, गुड इवनिंग। कुछ तो ट्यूशन पढ़ाने गए होंगे, वो बच्चे हमारे रिकॉर्डेड देख लेंगे, ठीक है। तो चलो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर बता दो। यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई एस्टीम दोज हु आर डेंजर्स टू द सोसाइटी। एस्टीम का मतलब है रिस्पेक्ट। उन लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए ना, जो खतरा है सोसाइटी के लिए। ये वाला में बहुत ज्यादा गलत हुआ होगा, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगा होगा और थोड़ा सा गलत भी ज्यादा हुआ होगा, पर ठीक है, कोई बात नहीं है। हम इजी थोड़ी बनाएंगे, हम हर टाइप का क्वेश्चंस बनाएंगे। तो फटाफट करते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करूं आपका। जल्दी से आंसर दे दीजिए पहला वाला। वैसे मैंने आपको आंसर तो प्रोवाइड किया है, बट एक्सप्लेनेशन भी देना है। बी सी मत बोलिए, वो तो आप आंसर देख के भी बी सी बोल सकते हैं। मस्ट मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है। मॉडल वर्ब के साथ V1 लगाओगे तो हेल्ड तो पास्ट टेंस है ना, होल्ड लगाओगे। होल्ड का पास्ट टेंस हेल्ड होता है, होल्ड लगाओ। ही इज वेरी ड्रंक सो ही कैन नॉट टेल यू इवन हिज नेम। इतना पिया हुआ है, अब नाम भी नहीं बता पाएगा। इतना पिया हुआ है, अरे जल्दी आंसर बताना। ही इज वेरी ड्रंक सो ही कैन नॉट टेल यू, नाम भी नहीं बता पाएगा, इतना पिया हुआ। हेल्ड नहीं होगा, होल्ड होगा। होल्ड प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। इसी का पास्ट टेंस हेल्ड होता है और इसका V3 भी हेल्ड होता है। तो हमें तो मॉडल वर्ब के साथ V1 लगाना है ना। सही हो गया, तुक्के में सही नहीं देना है। ही इज वेरी ड्रंक, आपको याद होगा जब मैंने आपको वो करवाया था V1 V2 V3, तो और बताया था कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जिसका 2 V3 होता है, ठीक है। जैसे ड्रिंक का V2 तो ड्रंक होता है, और एक ड्रंक भी होता है और एक ड्रंकन भी होता है। ऐसा मैंने कुछ बताया था कि ड्रंक वर्ब होता है और ड्रंकन एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो वो ही की विशेषता बता रही थी। ही क्या था, ही पिया हुआ था, बट ड्रंक तो वर्ब है, ठीक है। लेकिन हमें तो एडजेक्टिव डालना है, ड्रंकन डालना है, क्योंकि वेरी एडवर्ब है और एडवर्ब यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है। ड्रंकन है, पिया हुआ है। द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज, चलो इसका आंसर बताओ। जो प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री हैज एंड विल फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ आवर सो कॉल्ड सेवियर्स। सो कॉल्ड जो कंट्री के रक्षक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्वार्थी लोग कंट्री के लिए प्रॉब्लम्स भी लाते हैं। डेंजर्स होगा, हाँ बताओ। द प्रॉब्लम्स, ये वाला तो मैंने वर्ब के लास्ट दिन पढ़ाया था, आपको याद होगा। जो प्रॉब्लम्स हमारे ये देखो ये विल मॉडल वर्ब है। ये वैसे मैंने ये पढ़ा दिया है, ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद ये मेन वर्ब है V1। तो अब देखो, कंट्री के पास प्रॉब्लम्स नहीं है, बोल रहे जो कंट्री ने प्रॉब्लम फेस किया है और आगे भी करेगा। तो आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे हैज मेन वर्ब का काम कर रहा है, और हैज मेन वर्ब का काम कब करेगा, जब पोजेशन बता रहा है। बट यहाँ पोजेशन का सेंस नहीं आया। कंट्री पहले भी फेस कर चुका है और आगे भी कर सकता है। हैज फेस्ड एंड विल फेस, ये मैंने लास्ट डे बताया था। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव नेवर बीन सो फ्रस्ट्रेटेड एज टुडे when the problems of unemployment are dominant. Students of India have never been, इतना frustrated पहले कभी नहीं थे जितना अभी है। क्यों भाई, कि problems of unemployment dominant हो गया है, मतलब हावी हो गया। ये मैंने आपको लास्ट डे पढ़ाया था। थोड़ा जल्दी करते हैं, 50 क्वेश्चन है वैसे। हाँ बताओ पहले, चलो फटाफट आंसर बता देती हूँ। द स्टूडेंट, इसका आंसर नो एरर है, लेकिन अगर आपको कोई एरर लग रहा है तो मेरे को बताओगे। कुछ आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है ना। द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स के लिए हैव लगा है, हैव नेवर बीन फ्रस्ट्रेटेड। इतना यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड ना एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। और ये हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट है, नो एरर है। नेक्स्ट वाला आ जाओ। इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट,
तूफानी रात थी, तो यू मस्ट थॉट नहीं होगा, मस्ट मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद V1 आएगा, यू मस्ट थिंक होगा, थिंक। नेक्स्ट आ जाओ। डू यू, थोड़ा स्पीड में चलते हैं, ठीक है, स्पीड में चलते हैं। डू यू डाउटेड होगा, डू यू डाउट अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय, क्या आपको कोई संदेह है इस बॉय के सक्सेस के बारे में जो इतना ज्यादा मेहनत करता है। और यहाँ पे यूज टू एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद जीरंड नाउन आएगा, तो यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ मत करना कि मैम टू के साथ तो V1 आएगा ना, टू के साथ V1 नहीं आएगा, क्योंकि यूज टू मैंने आपको मॉडल वर्ब में पढ़ाया, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए जीरंड रूप में। यहाँ टू के साथ V1 चाहिए था। डू यू डाउटेड नहीं होगा, डू यू डाउट। We would also like to help you if you intend to execute such lofty plans for the welfare of the society. हम भी आपकी हेल्प करना चाहेंगे अगर आपका इरादा है कि आप बड़े, लॉफ्टी मतलब ह्यूज, अच्छे अच्छे प्लान्स लाओगे कंट्री के, सोसाइटी के भलाई के लिए। डाउटेड नहीं होगा। चलो, वी वुड ऑल्सो, जहां भी मैं आपको नो एरर बता रही हूँ ना, ऐसे तो ये नो एरर है, लेकिन आपके मन में कोई भी एरर है तो बता सकते हैं कि मैम ये क्यों नहीं हो, नो एरर है बस। द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर के बिहेवियर ने मिस्टर गुप्ता को अपसेट किया। चलो बताओ कहां पे एरर है। देखो ये सेंटेंस एक्टिव पैसिव का एरर है, ठीक है। द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वॉज अपसेट नहीं है, बिहेवियर अपसेट नहीं था, उसके बिहेवियर ने उसको अपसेट किया, तो सेंटेंस पैसिव में नहीं जाएगा, इसमें से वॉज हटा दो। यहां अपसेट को एज अ वर्ब माना है, उसके बिहेवियर ने, अनरीजनेबल बिहेवियर ने मिस्टर गुप्ता को अपसेट किया, वॉज अपसेट नहीं होगा, बिहेवियर वॉज अपसेट थोड़ी होगा। राजन अबाइडेड बाय ऑल द रूल्स, अबाइड का पास्ट टेंस अबाइडेड होता है, अबाइडेड मतलब फॉलो करना, विच वर एक्सप्लेन टू हिम बिफोर द प्रोग्राम। राजन ने अबाइडेड मतलब फॉलोड, और अबाइडेड के साथ बाय भी लगता है, सही है, सारे रूल्स को फॉलो किया जो उसको एक्सप्लेन किया गया बिफोर अ प्रोग्राम, नो एरर। द एग्जाम हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल, मेरे एग्जामिनेशन हॉल पहुंचने से पहले ही एग्जाम शुरू हो गया था, पहले तो एग्जाम शुरू हुआ, तो चलो इसको पास्ट परफेक्ट में रखो, और मैं बाद में पहुंचा, पास्ट की बात हो रही है ना, तो रीच्ड लगा। हाँ अच्छा, हाँ जो भी डाउट है 7th में, आपका डाउट मैं देख रही हूँ कि मैम ऐसा नहीं हो सकता है कि वुड यहाँ पे पास्ट टेंस है, वुड यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो हम भी इसको पास्ट टेंस कर दे, इंटेंडेड कर दे। मैंने जब आपको मॉडल वर्ब पढ़ाया था ना, तो बताया था कि वुड को हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू गो होम, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, तो हम वुड को भी प्रेजेंट टेंस में यूज किया है, क्योंकि इसके साथ लाइक टू है। वी वुड लाइक टू हेल्प यू, हम आपकी हेल्प करना चाहेंगे अगर आपका इरादा है, अगर आप अच्छे अच्छे प्लान्स लाओगे, तो ये तो प्रेजेंट रहने दो, और वुड को भी हम प्रेजेंट में भी यूज कर लेते, नो एरर है। डाउट देख रही हूँ। बीइंग वेरी often ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work or do much of it in fact. आंसर बताइए। Being very often ill, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे it लगा दे, it नहीं लगाना है, क्योंकि देखो he लगा है, ही बीमार था और ही के पास ही मौका नहीं था काम खत्म करने, दोनों बातें ही के लिए बोली जा रही है, नो एरर। आज बहुत सारे नो एरर्स। बीइंग अ रेनी डे, अब यहाँ पे गड़बड़ी है, क्योंकि विजय ने डिसाइड किया कि वो घर में रहेगा, बट विजय रेनी डे नहीं था ना, रेनी डे तो कुछ और, रेनी तो कुछ और था, तो इट लगाओ, इट। स्कूल ऑफर्स मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग, स्कूल ऑफर्स मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ पब्लिक करियर्स। देखो भाई ये उसका एरर है, ये किसका एरर है, ये पैरेललिज्म का एरर है। स्कूल आपको अपॉर्चुनिटी करता है क्या, मीटिंग करने का, आईएनजी, रीडिंग करने का, आईएनजी एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी तो आईएनजी करोगे, पैरेललिज्म वाला एरर है। ऑब्टेनिंग, दे डिड नॉट केम नहीं होगा, डिड के साथ वर्ब का, डिड तो अपने आप में पास्ट टेंस है, तो डिड के साथ फिर से केम नहीं लगाओ, कम। राजन वॉज अबाइडेड नहीं होगा, अरे राजन को थोड़ी अबाइड किया गया है, राजन ने खुद रूल्स को फॉलो किया है, तो सेंटेंस पास्ट टेंस कैसे लगा दोगे। आप बोल रहे हो राजन वॉज अबाइडेड, राजन वॉज अबाइडेड मतलब राजन को फॉलो किया गया, राजन को नहीं फॉलो किया, राजन ने रूल को फॉलो किया। अभी मैंने भी ना, हाँ
बहुत सारे, खैर इस बैच में तो नहीं होंगे, बहुत सारे, मुझे लग रहा है 150-200 बच्चों का सिलेक्शन वाला रिजल्ट आया है, लेकिन अब मैंने रिजल्ट डालना रोक दिया है। ठीक है कई सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम हमारा नाम क्यों नहीं डाल रहे हो कम्युनिटी पे। 150-200 बच्चे ने फॉर्म भर दिया है, काफी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, और मैंने इसलिए फॉर्म डालना, मतलब रिजल्ट डालना बंद कर दिया है ना, कि अभी रिजल्ट में बहुत डिस्क्रिपेंसी है। ठीक है, बहुत गलत हुआ है बच्चों के साथ। कोई बच्चा 326 ला के भी उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है, और ये बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, आपको जो करना होता ना आप पहले ही करते, आप एकदम फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आप गड़बड़ करते हो तो ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ है, इसीलिए मैंने रोक दिया है। ठीक है, बच्चों को भी बुरा लगेगा कि भाई हमारा तो मार्क्स अच्छा आया, इनका तो कम आया, फिर भी इनका सिलेक्शन हो गया है, इसीलिए मैंने रोक दिया है। मैं भी वेट कर रही हूँ एसएससी की तरफ से कुछ नोटिस आएगा, कुछ क्या करने वाले हैं, उसीलिए रोका है। बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। आप ही के घर का बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसका एग्जाम 3 साल से लगा है, एग्जाम अच्छा गया, और इस बार उसका एग्जाम भी अच्छा गया। ठीक है, और जब रिजल्ट आ रहा है तो एक स्टूडेंट है, उनका मैं नाम नहीं लूंगी, वो बच्चा का ना पिछले बार बहुत जबरदस्त स्कोर आया था 2022 में, उसका स्कोर बहुत अच्छा था। ठीक है, और वो बच्चा ना कंप्यूटर की वजह से रुक गया था, कंप्यूटर में उसका क्वालिफाइंग नहीं हो पाया था, कट ऑफ क्लियर नहीं हो गया था, बट बच्चा का 320-30 स्कोर था। 320-30 स्कोर बहुत होता है, कंप्यूटर की वजह से उसका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, तो बच्चा बेचारा बड़ा दुखी था। मैंने उसको शांत किया, भाई घबराओ मत, अगले बार कंप्यूटर अच्छा से पढ़ना और आपका सिलेक्शन अगले बार पक्का होगा। 330 के करीब उसका मार्क्स वगैरह था। ठीक है, और उस समय मैं अनअकैडमी छोड़ रही थी। ठीक है, अनअकैडमी में जब छोड़ रही थी ना, तो उसका बहुत लंबा सा मैसेज आया, मैम आप अनअकैडमी छोड़ क्या रहे हो, अनअकैडमी ने मुझे निकाल दिया, आप जा रहे हो, अब मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैंने उसे समझाया था कि मेरा आपका सिलेक्शन मेरे ऊपर थोड़ी है, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, मेरे हाथ में थोड़ी है कि नहीं नहीं मैम आपकी वजह से इंग्लिश मेरा इंप्रूव हुआ था, आप बीच में छोड़ के चले जाओगे, ये वो बहुत सारा हुआ था। मैंने उसे समझाया, आपका हो जाएगा आराम से। मुझे उस बच्चों के लिए बहुत दुख लग रहा है। और वो बच्चा क्या करता था ना, हर दिन मॉक टेस्ट देता था ना, और मॉक टेस्ट में जो स्कोर आया था ना इंग्लिश का खास करके, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजता था, और उसका इंग्लिश बहुत अच्छा जा रहा था धीरे। अब वो स्क्रीनशॉट हर दिन भेजता था। अब मुझे उसका, जो बच्चों से आप थोड़े अटैच रहते हो, बातचीत होती है ना, ऐसे तो कितने सारे बच्चे हैं जिससे मैं बात नहीं कर पाती हूँ, है तो मेरे ही स्टूडेंट सब, तो वो मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजता था, सब चीज अच्छा चल रहा था, और मैं पूरे होपफुल थी कि इसका इस बार हो जाएगा, और इसके साथ वही हुआ है। इसका ओवरऑल स्कोर 326 है, 326 है, बट ये बच्चा आउट ऑफ लिस्ट है, लिस्ट में इसका नाम नहीं है। ठीक है, बच्चे का लिस्ट में नाम नहीं है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि बताओ 2-3 साल से बच्चा लगा हुआ, पिछले साल तो उसका बैड लक था कि कंप्यूटर का क्वालिफाइंग नहीं क्लियर कर पाया, क्वालिफाई नहीं कर पाया, इस बार तो सब कर लिया, तो इस बार तो 326 वाला क्लियर है। और कुछ बच्चे जो मुझे मैसेज किए थे, मेंस का एग्जाम देके आए थे ना, तो रोना धोना किए थे कि मैम इस बार मैंने तो बहुत गड़बड़ कर दिया, मेरा मेंस नहीं होगा, मेरा मेंस खराब चला गया, ये हो गया, रोना धोना आंसू वाला इमोजीज भेजा था, और उसका सिलेक्शन हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया। अब मैं तो खुद ही, दोनों तो मेरे स्टूडेंट है ना, मैं चाह रही हूँ ना कि जिसने नहीं सोचा था उसका भी सिलेक्शन हो जाए, और इनका तो सिलेक्शन ना रुके। अब बताओ कि क्या किया, कम नंबर पे भी बच्चों ने सोचा नहीं था सिलेक्शन हो गया, और जिसका ज्यादा नंबर आया, तो ये तो बहुत इनजस्टिस है ना। ये तो मैं उनसे बोल रही हूँ जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। उसी वजह से मैंने अपनी टीम को बोला ना कि एकदम अभी सिलेक्शन वाला कुछ कम्युनिटी पोस्ट डालो ही मत। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं डालना है। तो चलो, दे डिड नॉट केम नहीं होगा, दे डिड नॉट कम होगा। ही कंप्लेन टू द पुलिस, उसने पुलिस को कंप्लेन किया क्या, दैट हिज ब्रीफ केस हैड बीन स्टोलन and that he was lifted without any money। और सबसे बड़ा तो डिजास्टर किया है, AAO का पोस्ट को विड्रॉ ही कर लिया। बताओ, कई सारे बच्चे हम लोग से एग्जाम के पहले बोला कि मैम मेरा ना मैथ्स का तैयारी जबरदस्त अभी बहुत नहीं है, तो मैं AAO के लिए कर रहा हूँ, AAO में मेरा इकोनॉमिक्स वगैरह सब्जेक्ट है, मेरा AAO में अच्छे से हो जाएगा। तो उसके AAO के ऑडिटर ऑफिसर के लिए उसने किया था, तो उनका तो वैकेंसी विड्रॉ कर लिया। ओके, नहीं डिस्कशन की क्लास रहेगी, हटेगी नहीं। AAO का पोस्ट तो हटा ही दिया, बताओ। और पिछले साल का AAO का ज्वाइनिंग भी नहीं दिया है बहुतों का।
एक हमारे स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 8 था, ये वो मीटअप में भी आया था, मुझे पता ही नहीं था कि इनकी ज्वाइनिंग भी नहीं दी है अभी। तो ये बहुत गड़बड़ है। ये डिस्कशन की क्लास के बाद हटेगी नहीं, कोई क्लास हटती नहीं। चलो बताओ क्या है, कहाँ पे एरर है? लिफ्टेड नहीं होगा। लिफ्ट का मतलब तो किसी भी चीज को उठाना, ठीक है, लिफ्ट करना, किसी भी चीज को आपके द्वारा उठाया जा रहा है, लिफ्ट किया जा रहा है, ऊंचाई पे उठाना। ही वॉज लिफ्टेड नहीं होगा, ही वॉज लेफ्ट। तो ऐसा एरर भी ना, ये जो आज जो मैं एरर लेके आई हूं, ये हाल फिलहाल का एरर नहीं है। ये जब इंग्लिश का पेपर का लेवल अच्छा आता था ना, 2017-16 वाला पेपर है, उसके बाद तो टीसीएस आया तो पेपर का लेवल इजी हो गया। मैम 11th क्वेश्चन में पैरेललिज्म नहीं होगा। 11th क्वेश्चन कौन सा है? ही हैड नो अपॉर्चुनिटी और डू मच ऑफ इट इन फैक्ट। नहीं, यहाँ पे सही है। देखो, ही हैड नो अपॉर्चुनिटी टू फिनिश हिज वर्क और डू मच ऑफ इट इन फैक्ट। उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, ओके, और ना कोई अब अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे ना, कोई स्टूडेंट है कि मैम यहाँ पे तो हैड है, ठीक है, यहाँ पे ये सब थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कि मैम यहाँ तो हैड है, तो क्या हम यहाँ डिड लगा दें क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना है ना कि ये कंजंक्शन है, और स्टूडेंट का कहना है कि मैम कंजंक्शन है तो क्या हम पैरेललिज्म नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो। अब मुझे बताओ कि ये डू किससे जुड़ रहा है? डू किससे जुड़ रहा है? क्योंकि स्टूडेंट का एक देख रही हूँ कि मैम 11th क्वेश्चन में पैरेललिज्म नहीं होगा। उनके दिमाग में आ रहा होगा कि पैरेललिज्म कर दिया जाए, अगर यहाँ पे हैड है तो यहाँ भी डिड लगा दिया जाए। ये डू किससे जुड़ रहा है? ये देखो, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं था काम को फिनिश करने का या कुछ और ज्यादा करने का। तो याद रखो ना, ये वाला जो और है ये हैड से नहीं जुड़ रहा है, ये डू से जुड़ रहा है। सॉरी, ये फिनिश से जुड़ रहा है, ठीक है। ये V1 है तो एंड लगा कर इसको भी V1। इन्होंने टू को कॉमन ले लिया है, टू को कॉमन लेके तो आई थिंक क्लियर हो गया। बीच बीच में मैं आपके कमेंट्स को देखते जा रही हूँ, कहीं भी कुछ लिफ्टेड नहीं होगा, लेफ्ट। ही वॉज लेफ्ट विदाउट मनी, लिफ्ट नहीं होगा। द PM सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक डन। हाँ, ये चीज मुझे बताना है, ओके, वुड नॉट रिपीट द, एक मिनट, कहीं पे साइड में लिखिए, कहीं पे साइड में लिख लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, ही डिड अ मिस्टेक, he does mistakes। उसने गलती की। और आप बोलोगे मैम गलती की या कर रहा है या किया में तो डू डज आता है ना। he is doing the same mistake, बार बार एक ही गलती करता है। तो याद रखना है एक चीज, कॉपी में लिख लीजिए कि हम मिस्टेक को, ठीक है, मिस्टेक को बोलेगा मैम आपने गलती की है तो हम डू डज डिड या डूइंग लगा देते हैं ना, लेकिन गलत है। मिस्टेक्स को कभी भी डू डज डिड नहीं करते हैं। यू ऑलवेज मेक मिस्टेक्स, या एक है तो ही मेक्स मिस्टेक्स, अगर पास्ट टेंस में है तो मेड मिस्टेक्स, ING में है तो मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये कॉपी में लिख लीजिए, ओके। अब एज रिलैक्सेशन को पता नहीं क्या क्या ध्यान रखा होगा। कुछ तो बच्चे अनुमान लगा रहे हैं कि मैम कहीं कंप्यूटर का मार्क्स जोड़ तो नहीं दिया है और जिसका ज्यादा आया है उसको आगे पहुंचा दिया। तो ये डिड अ मिस्टेक नहीं हो। मिस्टेक को हम डू डज डिड नहीं करते, हम मिस्टेक को क्या करते हैं, मिस्टेक को मेक करते हैं। तो पास्ट टेंस में है तो ही मेड अ मिस्टेक। ही डज मिस्टेक्स नहीं होगा, ही मेक्स मिस्टेक्स। ही इज डूइंग मिस्टेक्स नहीं होगा, ही इज मेकिंग मिस्टेक्स। तो लिख लीजिए, ठीक है, साइड में लिख लीजिए। मिस्टेक्स, यू मेक मिस्टेक्स, यू डू मिस्टेक्स नहीं होगा। लिफ्टेड नहीं होगा, लिफ्ट करना तो उठाना, ही इज लेफ्ट, ओके। रह गया बिना पैसे के, चलो एक मिनट, लेफ्ट विदाउट मनी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे द PM सेड दैट द पार्टी वुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक, डन नहीं होगा, मेड बाय द प्रीवियस पार्ट। आई होप द कंट्रीज कंडीशन में गो फ्रॉम बैड टू वर्स। मुझे ऐसा लग रहा, ये तो बड़ा खतरनाक एरर है, ठीक है, ये बड़ा खतरनाक एरर है। और जिसके पास भी ये एरर आएगा ना, 80% बच्चा का गलत ही होगा। ये 5, 7, 8 साल पहले कभी ऐसा एरर आया है,
ठीक है, हाल फिलहाल में पिछले 5-6 साल में तो देखा नहीं है, बहुत पहले का एरर है। अब मुझे बताओ, आई होप, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि हमारा कंट्री की जो हालत है ना, बद से बदतर होने वाली है, बैड से वर्स होगा। जब तक कि हम नेसेसरी कदम नहीं उठाते हैं टेररिज्म को रोकने के लिए, हमारी कंट्री की हालत खराब होने वाली। तो बताओ क्या एरर है? क्या भाई आपके कमेंट्स बंद हो गए? 1 मिनट विकास, 1 मिनट आना, देख इधर आना। ये क्या हुआ? देखो रुक गया क्लास। नहीं क्लास चल रहा है, ऑटोमेटिक हो रहे हैं सारा। वो लग रहा है ना कोई, मैंने ऐसे चलाने की कोशिश, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब ठीक है, तो ये तो गड़बड़ है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा, स्नेहा का बहुत अच्छा सा आंसर आ रहा है। यस, आई होप माइट नहीं होगा, माइट नहीं होगा। देखो 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 देखो, माइट कहाँ से हो जाएगा? आई होप, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, मे तो सही है, प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। 1-2 बच्चे का आंसर करेक्ट आ रहा है, एरर मे में नहीं है। मतलब मे मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारी कंट्री की हालत खराब से भी खराब हो सकती है। आई होप नहीं होगा। जनरली हम होप तब, होप एक पॉजिटिव वर्ड है, हम होप तब लगाते हैं ना जब हम किसी सकारात्मक चीज की आशा करते हैं। तो आप होप थोड़ी कर रहे हो कि आपकी कंट्री की हालत बदतर हो जाए। जब भी आपको लगता है ना कि कुछ नेगेटिव होने वाला है, तो आप बोलते हो ना मुझे अफसोस है, मुझे डर है। तो यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे लिखना चाहिए आई एम अफ्रेड। आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड मतलब मुझे अफसोस है, मैं डरा हुआ हूँ। क्लास चल रही है ना? तो ये बड़ा खतरनाक सा एरर है। हर बच्चा हमारा मे और वो सब में गलती देख रहा है, लेकिन मे तो सही है। ठीक है, आप होप नहीं करोगे। मैं होप करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम पास कर जाए, मैं ये होप थोड़ी करूंगी, मैं ये आशा थोड़ी करूंगी कि स्टूडेंट्स फेल हो जाए। तो यहाँ नेगेटिव बोला जा रहा है, तो आप बोलोगे मुझे डर है, मुझे खेद है, आई एम अफ्रेड। नेगेटिव सेंस में हम अफ्रेड लगाते हैं, मुझे अफसोस है। नेक्स्ट आ जाओ, आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आफ्टर टेकिंग टी he went to the office and disposed of a lot of work. चाय पीने के बाद वो ऑफिस चल गया और बहुत सारा काम करके छुट्टी कर दिया। होप पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। तो प्रैक्टिस बैच में ना बच्चे आते नहीं है, आज भी मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स का नंबर्स कम है। लेकिन ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स दूसरी क्लास कर रहे होंगे, वो बोल रहे हैं मैम हम रात में रिकॉर्डेड देख लेंगे। लेकिन आप प्रैक्टिस में बहुत सारा नया नया चीज सीखते हो। आफ्टर टेकिंग टी सही है, चाय पीने के बाद वो बहुत सारा काम किया, सही है। वेंट V2 है और एंड से जुड़ा है, ये भी V2 है। ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, ओनली एक विवाद को सेटल किया गया है। एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल। 1 मिनट, हाँ, बैड, खराब से और भी खराब हो गया, सही है। इतना पीटूंगी ना, जो डिस्पोज के साथ डबल ऑफ बोल रहा है, डिस्पोज के साथ सिंगल ऑफ होता है, डिस्पोज के साथ डबल एरर में आता है, डबल एफ हटा के सिंगल करना। जल्दी 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 करिए, लेट हो रहा है। जहां पे मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वहां मैं रुक रही हूँ। ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, बताओ। लेफ्ट नहीं होगा, नहीं लेफ्ट है। ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट। अदर्स को मतलब बाकी सारे विवादों को ना छोड़ दिया गया है कि पार्टी सेटल करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, आर लगाने की जरूरत नहीं। इन्होंने क्या किया है, एंड अदर्स। कभी कभी हम सेंटेंस में बगैर रीजन आर लगाए भी सेंटेंस को पैसिव बना लेते हैं। एंड अदर्स हैव बीन लेफ्ट, यहाँ पे बहुत ज्यादा सुधार करना है, ठीक है। एंड अदर्स हैव बीन लेफ्ट होगा, क्योंकि बहुत सारा है। वन के लिए आपने हैज लगा दिया, वन के लिए तो हैज लगा दिया, लेकिन अदर्स मतलब बाकी सारे। एंड अदर्स हैव बीन लेफ्ट, अदर विवाद को छोड़ दिया गया है पार्टी के लिए कि वो सेटल करेंगे। हैज लेफ्ट नहीं। विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर्स कुड नॉट हैव बीन सेव्ड दिस पेशेंट। अगर प्रॉपर केयर नहीं हुआ होता ना तो डॉक्टर पेशेंट को नहीं बचा पाते, और इस सेंटेंस को पैसिव कर दिया है। हैव के बाद बीन लगा के थर्ड फॉर्म, सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए। अगर प्रॉपर केयर नहीं मिला होता ना तो डॉक्टर पेशेंट को सेव नहीं कर पाते। तो यहाँ डॉक्टर काम कर रहा है पेशेंट को बचाने का, तो इसको पैसिव मत लगाइए, एक्टिव रखिए। द डॉक्टर कुड नॉट हैव सेव्ड, बीन नहीं लगाना। गोइंग टूवर्ड्स देम विथ सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे, मतलब उनके पास जाने के दौरान somebody knocked the door,
हाँ तो चलो बताओ कहाँ पे एरर। गोइंग टूवर्ड्स द डोर, जाने के दौरान, जल्दी 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 कर लेते। गोइंग टूवर्ड्स, यहाँ पे वाइल लगाना होगा, वाइल गोइंग, ठीक है, वाइल वाइल, जाने के दौरान, जैसे बोला था ना, वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, वाइल होगा, वाइल वाइल। Shall you like to accompany me in the picnic which we are going to arrange today? ये प्रश्न किनारे रहते थे, बट अब तो हम मुंबई में सेटल हो गए, तो सेंटेंस को पैसिव नहीं होना चाहिए। इज एमआर के बाद V3 लगा के पैसिव कर दिया ना, पैसिव मत करें। ड्वेल्ट का मतलब होता है लिव्ड, एक समय में हम समुद्र के किनारे रहते। क्लास रुक जा रहा है, वो रिफ्रेश कर रही, देख लो अभी, ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी टू लर्न that a reasonable man like you has lain, लेन नहीं होगा, लेन तो लेटने वाला सेंस में। मेरे को बहुत शॉक लगा क्योंकि आपने मेरे से झूठ बोला है, वो तो लेटने का लेन है, लाइड होगा, लाइड लाइड। द बॉय वॉज ट्रेमलिंग विथ एंगर, गुस्से से कांप रहा था। when she drowned all his books and articles, उसके सारे बुक्स एंड आर्टिकल्स को जब शी ने पानी में डुबा दिया था, गुस्से से कांप रहा था। नो एरर, अब सही होगा, अब सही होगा। ही डज नथिंग, उसका कोई काम नहीं है, बट दूसरों में गलती निकालता है। तो बट के साथ आपने पढ़ा है, बट के साथ बेर इन्फिनिटिव होता है। तो ठीक है, आपका बहुत सारा रॉन्ग हो रहा होगा, लेकिन सीख भी तो रहे हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला शीट है। बट फाइंड द रेडियो ब्रॉडकास्टेड, और आपने पढ़ा है ब्रॉडकास्टेड जैसा कोई वर्ड नहीं है। ब्रॉडकास्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है। ब्रॉडकास्ट 22 से दोबारा बताइए, 22 तो बता ही दिया, 22 में, अच्छा 21 से मैं फिर से करवाऊं, 21 तो करवा दिया वाइल। अब देखो, चलो ठीक है, बता, एक बार फिर बता देती हूँ। ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है ना, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, बट यू तो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ शैल नहीं यूज होगा ना, विल। ओके, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये तो मैंने नो एरर ही बताया, नो एरर। फिर से कर दे रही हूँ, क्लास बीच में रुक गया होगा, मुझे पता नहीं चला हो। अब देखो, फिर से कर दे रही हूँ। आई नो आई विल बी कंप्लेन, मुझे पता है कि मुझे कंपेल किया जाएगा, मुझे फोर्स किया जाएगा। पैसिव जा रहा है घर छोड़ने के लिए, और जो कि मेरे लिए घातक होगा। नो एरर। वंस, एक समय में हम समुद्र किनारे रहते थे, बट अब तो हम मुंबई में सेटल हो गए। तो सेंटेंस पैसिव नहीं जाएगा ना, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लगा दिया, पैसिव जा रहा है, पैसिव नहीं जाएगा, इसको हटा दो। वंस वी ड्वेल्ट, ड्वेल्ट का मतलब होता है लिव्ड, लिव्ड, एक समय में हम रहा करते थे नदी किनारे, समुद्र किनारे। और लेन नहीं होगा, लाई का मतलब है लेटना, लेटने का ले और लेन, बट यहाँ लेटने का सेंस थोड़ी जा रहा है, यहाँ झूठ बोलने का है कि तुम्हारी तरह मैन ने मेरे से झूठ बोला। द बॉय वॉज ट्रेम, ये तो हो गया है ना, ये तो करवा दिया, इसका नो एरर है, और बट के साथ बेयर इन्फिनिटिव और ब्रॉडकास्ट, इतना तो होगी। चलो, द वर्कर्स फेल नो फ्यूअर देन, आपको याद होगा फॉल, फॉल का गिरने का फेल और फॉलन होता है, और एक मैंने बताया भी था, एक होता है फेल, उसका पास्ट टेंस फेल्ड, पेड़ों को काट कर गिराना। तो यहाँ पे पेड़ों को काट कर गिराने वाले सेंस में है ना, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, ठीक है, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, शोड है, तो इसको भी आप वर्कर ने पेड़ को काट के गिराया और अपनी एफिशिएंसी दिखाई, पास्ट टेंस। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार ओवरफ्लोन, फ्लोन तो उड़ने वाला है, बट नदी तो बहता है, तो ओवरफ्लोड लगाना। 32 का आंसर बताना। वी एडवाइज्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर, ये सेंटेंस कुछ अलग ही बता रहा है। हमने उसको एडवाइस किया कि तुम अपनी डॉटर से शादी कर लो, बिकॉज शी हैज कम टू मैरिजेबल एज। हमने उसको एडवाइस किया ना, ये गलत है, यहीं पे एरर है। हमने उसको ये थोड़ी एडवाइस किया कि डॉटर से जाके शादी कर लो अपनी, हमने उसे ऑर्डर किया कि अपनी डॉटर की शादी करवाओ, क्योंकि वो शादी के एज की हो गई है। तो वी एडवाइज्ड हिम टू, यहाँ पे हमें कॉजेटिव वर्ब चाहिए, टू गेट हिज डॉटर मैरिड, ठीक है, टू मैरी नहीं होगा, टू गेट। देखो, गेट के बाद V3 आ रहा है, किसी से उसकी शादी करवा देना। द क्रिमिनल विल सर्टेनली, ये तो कपड़े वाला हैंग है, बट फांसी वाला हैंग तो ये है। ही सीटेड इन द एग्जाम, एग्जाम में सीटेड थोड़ी किया, सीट का मतलब एग्जाम में सीट नहीं करते, ही सैट इन द एग्जाम, वो एग्जाम में बैठा।
ये सीट का मतलब होता है ना, आपको अगर आपको कोई बोल रहा है ना बी सीटेड, अपना सीट ग्रहण करो, मतलब अपना जगह ले लो। बट एग्जाम में हम एग्जाम में अपीयर करते हैं, या एग्जाम में सिट, यू सिट इन द एग्जाम, या यू गिव एग्जाम, या यू टेक एग्जाम। बच्चे एग्जाम देते हैं, सॉरी, बच्चे स्टूडेंट्स एग्जाम को टेक करते हैं और टीचर गिव करते हैं। ओइंग टू हिज इल हेल्थ, अपने इल हेल्थ की वजह से ही विल नॉट बी एबल टू गिव दिस एग्जामिनेशन। हाँ, अभी मैंने बताया। जनरली हम लोग बोल देते हैं ना कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू गिव एग्जाम। बस ये बहुत पहले ये एरर ऐसा टाइप से खूब आता था। गिव एग्जाम, कौन एग्जाम देता है? स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, द स्टूडेंट्स, लिख लो कहीं पे, द स्टूडेंट्स गिव एग्जाम। उल्टा ही बोल दिया मैंने, लिखो यहाँ पे, लिखो, अलग से स्लाइड ले रही। द स्टूडेंट्स दे टेक एग्जाम एंड द टीचर्स, टीचर आपको एग्जाम का पेपर देते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स पेपर लेते हैं। द स्टूडेंट्स टेक एग्जाम एंड द टीचर्स गिव एग्जाम। टीचर आपको देते हैं एग्जाम का पेपर और आप टेक लेते हो। तो ये लिख लीजिए। ब्लैक कलर दिख रहा है, ब्लैक कलर में रेड, ये लिख लो साइड में कहीं। तो यहाँ पे है, बहुत पहले अजीब अजीब टाइप से कुछ एरर्स आता था, अब उतना वैसा टाइप के एरर्स दे नहीं रहे। विल नॉट बी एबल, बीमारी की वजह से ना वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू टेक एग्जाम, टेक द एग्जाम। नेक्स्ट, आवर लीडर शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज टू ग्रो। जब मैंने आपको बेयर इन्फिनेटिव पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था ना कि लेट वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, लेट वर्ड बगैर टू वाला। द एमिनेंट जर्नलिस्ट, एमिनेंट मतलब प्रसिद्ध जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस्ड हिज हेल्पलेसनेस इन टेकिंग द सेमिनार टू बी हेल्ड इन द यूनिवर्सिटी प्रोमाइसेस। जो प्रसिद्ध जर्नलिस्ट ने अपना, हाँ, हेल्पलेसनेस, वो हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता है। इन टेकिंग द सेमिनार, जो कि आयोजित होगा किसी और के द्वारा, पैसिव में, नो एरर, नो एरर। सिंस दे वर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, उनको परिणाम का से अवेयर नहीं थे। ओके, तो यहाँ पे देखो, माइट, कोई भी मॉडल वर्ब, माइट हैज नहीं होगा, कोई भी मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है। शुड हैव, माइट हैव, कैन हैव, कुड हैव। द ऑडियंस स्टिल फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब है भीड़ लगाना। ऑडियंस अभी भी उसके कॉन्सर्ट्स, जब भी वो कोई कॉन्सर्ट करता है ना, तो ऑडियंस अभी भी भीड़ लगाते हैं। टू हियर हिम, टू सिंग। आपको याद होगा जब मैंने आपको इन बेयर इन्फिनेटिव पढ़ाया था, तो आई हर्ड हिम, मैंने उसको गाना गाते हुए सुना। आई हर्ड हिम सिंग होगा, नहीं लेगा, बगैर टू वाला ले। आई हर्ड हिम सिंग भी हो सकता है, आई हर्ड हिम सिंगिंग भी हो सकता है। माइट हैव होगा। ओह सॉरी। हैविंग हैड रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने के बाद, यू मे बाय योर टिकट एंड वेट फॉर द ट्रेन टू दिल्ली। अब देखो, अब ध्यान रखो, ये पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग रीच्ड, स्टेशन पहुंचने के बाद, तो यहाँ पे हैड लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हैविंग के बाद तो V3 आ ही गया है। ये मैंने आपको पार्टिसिपल में पढ़ाया था ना, परफेक्ट पार्टिसिपल में, हैविंग डन द वर्क। जब हैविंग के बाद V3 आ गया, तो फिर से यहाँ V3 की जरूरत ही नहीं। हैविंग रीच्ड, स्टेशन पहुंचने के बाद हैड हटाना हो। शी स्टोल समथिंग, उसने अपना कुछ, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ, उसने कुछ चुराया और उसने अपने साड़ी में रख दिया। यहाँ पे गॉट नहीं होगा, गॉटन होगा। अब मुझे बताओ, यही वाला एग्जाम्पल मैंने पढ़ाने के दौरान दिया था, आपको याद होगा, गेट, गॉट, और कभी कभी हम गॉट भी यूज करते हैं थर्ड फॉर्म में, और गॉटन भी यूज करते हैं, और गॉटन एडजेक्टिव है और गॉट वर्ब है। तो हम यहाँ पे साड़ी की विशेषता बता रहे हैं ना, कौन सी साड़ी, रिसेंट खरीदा हुआ साड़ी नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए वर्ब थोड़ी चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। वॉकिंग इन द फील्ड लेट एट नाइट, अ स्नेक बिट मी। जब मैं, देखो, काटा तो स्नेक ने, काटने का काम स्नेक ने किया, बट स्नेक थोड़ी वॉक कर रहा था, वॉक तो मैं कर रहा था ना। ओके, वॉक तो मैं कर रहा था, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको वाइल, कहाँ चला गया, वाइल आई वॉज वॉकिंग। अब सही हो गया, वॉक तो मैं कर रहा था और काटा स्नेक ने। इट्स बेटर टू स्टे एट होम देन टू वॉक। अब हमारा स्टूडेंट्स बोलेगा कि मैम, बोलेंगे कि मैम दैन के बाद तो बेयर इन्फिनेटिव आता है,
लेकिन कभी कभी टू के साथ भी आता है ना। ये सेंटेंस ऐसा बना है जहां टू के साथ वाला इन्फिनेटिव का कंपैरिजन यहाँ टू वॉक के साथ हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लग सकता है। एक मैंने एग्जांपल दिया था, टू लिव विथ ऑनर, टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन टू लिव विथ ऑनर। ये सेंटेंस ऐसा बना है कि यहाँ टू के साथ वाला इन्फिनेटिव का टू के साथ वाले के साथ हो रहा है, तो यहाँ लग सकता है, नो एरर। ही वर्क्स हार्ड सो दैट, हाँ बताओ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला शीट है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सब इजी इजी ही करवाऊं, आपको हर टाइप का करना होगा। बताओ, ही वर्क्स ताकि वो मैनेजर को खुश कर सके। ये जो प्लीज है ना, ये वर्ब है, ठीक है, किसी को प्लीज करना, खुश करना, ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के वे। और यहाँ पे पर्पस बता रहा है ना, ठीक है, ये पर्पस बता रहा है, तो यहाँ पे पर्पस बताने के लिए मे और माइट लगाते हैं, ठीक है। पर्पस वो कड़ी मेहनत करता है ताकि, आपको याद होगा कि मे हम पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, वो खाना खाता है ताकि वो जिंदा रह सके। इफ यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हैविंग फील्ड। नेक्स्ट, व्हेन ही केम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल, जब वो सिनेमा हॉल से आया ना, ही नोटिस दैट समबडी हैड स्टोलन हिज पर्स। उसका पर्स तो पहले ही चोरी हो गया है, तो ये तो ठीक है, पास परफेक्ट, बाद में उसको नोटिस किया, सही है। ही विल प्रपोज के साथ हमेशा टू आएगा, याद रखना, ठीक है, प्रपोज जहां भी हो टू आएगा। ही विल प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को प्रपोज करेगा। एक तो शादी वाला प्रपोज होता है, ठीक है, और एक प्रपोज सजेस्ट वाला, सजेशन वाला। तो यहाँ वो अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करेगा ना कि इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, और सजेशन के लिए हम विल नहीं लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं या शुड लगाते हैं। 48 वाला बनाओ, 48 वाला भी थोड़ा सा डिफिकल्ट। जज एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ व्हाट द प्लीडर्स ऑफ बोथ द पार्टीज हैड सेड। हाँ, ये जज करने के बाद कि दोनों पार्टी ने क्या बोला, जज कंक्लूजन पे पहुंचा। चलो आंसर बताओ आंसर। जज एवरीथिंग, ये जज करने के बाद एक काम हुआ तो दूसरा शुरू हुआ, जैसे खाना खाने के बाद हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, तो जज एवरीथिंग थोड़ी होगा। हमारा वाक्य कभी भी V1 से थोड़ी स्टार्ट होगा, तो होगा क्या ना, हैविंग जज्ड लगा सकते हैं। हैविंग जज मतलब जज करने के बाद, ये पार्टिसिपल चाहिए, या आफ्टर जजिंग ऐसा भी लगा सकता। आफ्टर जजिंग, जज करने के बाद वो डिसीजन पे पहुंचा, दोनों तरीके से सुधारना, एरर तो फर्स्ट, दो बच गया। When she entered the hall, जब वो हॉल में पहुंची, उसने देखा कि बच्चा सो रहा था, ING, और फैन चल रहा था, एंड से जुड़ा है मूवी। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, said the father to his son who was taking his MA exam that year. जजिंग में बोलता, जज करने के बाद ना, आफ्टर जजिंग या हैविंग जज्ड पार्टिसिपल है, मतलब काम हो चुका है। देखो आप बोलोगे ना हैविंग जज्ड में काम जज कर लिया है, और यहां पे मैंने क्या लगाया है, आफ्टर लगा दिया, आफ्टर। तो यहां तो हैविंग जज से पता चल रहा है कि काम हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल है, लेकिन यहां आफ्टर से बता रही हूं कि काम हो चुका है, तो आफ्टर के बाद तो ING लगाओगे ना, प्रेपोजिशन के बाद ING, आफ्टर जजिंग या हैविंग जज्ड। हाँ, क्या है 50 में एरर क्या है?